नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका ए टू जेड ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान दार्शनिक की जिनकी सोच ने पूरी दुनिया को बदल दिया, जिन्हें पाश्चात्य दर्शन का पिता कहा जाता है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। आइए चलते हैं 2300 साल पीछे और जानते हैं उनके जीवन, उनके विचार और उनके अद्भुत योगदान को। एरिस्टोटल का जन्म 384 ईसा पूर्व ग्रीस के छोटे से नगर स्टेंजिरा में हुआ। उनके पिता निकोमार्चुस मकदूनिया के राजा के दरबार में चिकित्सक थे। बचपन से ही एरिस्टोटल को विज्ञान और प्रकृति में गहरी रुचि थी। महज 17 साल की उम्र में वे एथेंस गए और प्लूटो की एकेडमी से शिक्षा प्राप्त की। प्लूटो उनके गुरु बने, लेकिन एरिस्टोटल ने केवल उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने अलग दृष्टिकोण से पूरी नई दिशा दी। प्लूटो कहते थे कि सत्य विचारों की दुनिया में है, लेकिन एरिस्टोटल मानते थे कि सत्य हमारी इंद्रियों से देखी और अनुभव की जाने वाली वास्तविकता में है। यही गुरु शिष्य के बीच का सबसे बड़ा अंतर था। प्लूटो की मृत्यु के बाद एरिस्टोटल ने अपनी राह खुद चुनी और अपनी सोच को दुनिया के सामने रखा। कुछ वर्षों बाद मकदूनिया के राजा फिलिप्स ने एरिस्टोटल को बुलाया। वहां उन्होंने राजा के पुत्र अलेक्जेंडर को शिक्षा दी। यही अलेक्जेंडर आगे चलकर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान बना। इस तरह एरिस्टोटल ने न सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि राजनीति और नेतृत्व को भी प्रभावित किया। 335 ईसा पूर्व में एरिस्टोटल वापस एथेंस लौटे और उन्होंने अपना विद्यालय खोला, लाइजियम। यहाँ वे अपने शिष्यों को पढ़ाते समय अक्सर बाग में टहलते रहते थे। इसी वजह से उनके स्कूल को पेरिपेटेटिक स्कूल यानी चलते फिरते पढ़ाने वाला विद्यालय कहा जाने लगा। यहीं से उनके विचार दुनिया के कोने कोने तक फैले। चलिए समझते हैं तर्कशास्त्र में एरिस्टोटल का क्या योगदान रहा। एरिस्टोटल ने पहली बार फॉर्मल लॉजिक की नींव रखी। उनका सबसे बड़ा योगदान था सैलोलिज्म यानी तर्क पर आधारित निष्कर्ष। उदाहरण, सभी मनुष्य नश्वर हैं, सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। यह तर्कशास्त्र हजारों साल तक विज्ञान और दर्शन का आधार बना रहा। एरिस्टोटल की प्रसिद्ध बुक है निकोमैचेनियस एथिक्स। उन्होंने कहा, मनुष्य का लक्ष्य है अच्छा जीवन जीना। उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था गोल्डन मीन यानी हर गुण का संतुलित रूप। साहस, डरपोक होने और मूर्खतापूर्ण जोखिम लेने के बीच का मार्ग। दानशीलता मतलब कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच का संतुलन। वे मानते थे कि सच्चा सुख संतुलित जीवन जीने में है। एरिस्टोटल ने राजनीति पर भी एक किताब लिखी जिसका नाम है पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनका मानना था कि सबसे अच्छा शासन वही है जो जनता की भलाई के लिए हो। मध्यम मार्ग सबसे स्थिर शासन बना सकता है। उन्होंने 3 शासन प्रणालियां बताई। नंबर 1 राजा का शासन, नंबर 2 श्रेष्ठ जनों का शासन, नंबर 3 जनता और शासन का मिश्रण। विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में एरिस्टोटल पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने पौधों और जानवरों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटकर क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। इसी वजह से उन्हें कई लोग पहला जीव विज्ञानी कहते हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में एरिस्टोटल का यदि हम योगदान देखें तो वो एक और प्रसिद्ध किताब लिखते हैं, पोएटिक्स। इसमें उन्होंने नाटक और कविता का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि त्रासदी का उद्देश्य है कैथार्सिस यानी भावनाओं की शुद्धि। यह विचार आज भी साहित्य और रंगमंच में आधार माना जाता है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद एथेंस में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। एरिस्टोटल पर आरोप लगा कि वे मैसिडोनिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि एथेंस दोबारा दर्शन के खिलाफ अपराध करे, जैसे उसने सोक्रेटिस को मार डाला था। वे शहर छोड़कर चले गए और 322 ईसा पूर्व में बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। चलिए जानते हैं एरिस्टोटल के विरासत के बारे में।
एरिस्टोटल के विचारों ने ईसाई धर्म, इस्लामिक विद्वानों, यूरोप के पुनर्जागरण और आधुनिक विज्ञान सभी पर गहरा प्रभाव डाला। आज भी तर्कशास्त्र, नैतिकता, राजनीति, जीव विज्ञान और साहित्य की पढ़ाई एरिस्टोटल से शुरू होती है। उन्हें सही मायनों में यूनिवर्सल जीनियस कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी महान दार्शनिक एरिस्टोटल यानी अरस्तु की प्रेरणादायक जीवन गाथा। उनकी सोच हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि अच्छा जीना है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और महान व्यक्तियों की जीवनी सुनते रहिए। धन्यवाद।